हजार लोग सामने खड़े हैं, आप बोलो म्यूचुअल फंड डैश है तो जवाब आएगा सही है। लेकिन किसके लिए सही है, कितना सही है, कब सही है, क्यों सही है, ये किसी के पास जवाब नहीं होता। लोगों को ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स थाउजेंड्स में होती हैं। पास्ट परफॉर्मेंस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए व्हाइल सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड? अगर आप ऑफर डॉक्यूमेंट देखने का आपके पास टाइम नहीं भी है तो एटलीस्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में एक रिस्कोमीटर करके बना होता है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है कि म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या म्यूचुअल फंड सबके लिए सही है? म्यूचुअल फंड सही है ऐसा आपने कई बार सुना होगा, बट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है? टुडे वी विल बी लर्निंग from Kamal Jeswani, who is a certified financial planner and financial success coach. Kamal, welcome to Money Matters. थैंक यू सो मच। And mutual funds होते क्या हैं? आपने पॉटलक लंच सुना है, हाँ, absolutely. जिसमें अलग अलग तरह के लोग अलग अलग रेसिपीज लेके आ जाते हैं और उनका फिर सब साथ में मिलके खाते हैं। Right. म्यूचुअल फंड भी हम उसी तरह से बोल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट लाइक सब लोग आएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे और वो जब एक कलेक्टिव बिग अमाउंट बनता है, अब उसको लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख है, इनके पास 10,000 है, उनके पास 3 लाख है, ऐसा सबने जमा किया। तो अगर आप 1 लाख का 1% इन्वेस्ट करेंगे तो 1000 में क्या आप प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकती हैं? किसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं रिसर्च के लिए? नहीं कर सकते। लेकिन जब म्यूचुअल फंड में आपने दे दिया, आपने 1 लाख दिया, किसी ने 10 लाख, ऐसे करके उनके पास 100 करोड़ भी आ गए। 100 करोड़ का 1% होता है 1 करोड़। ये 1 करोड़ में वो एक अच्छी खासी रिसर्च टीम खड़ी कर सकते हैं जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों रिसर्च कर सकते हैं एंड दे कैन सिलेक्ट द राइट टाइम फॉर बाइंग स्टॉक्स। वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। Right. तो उनके पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं और प्रोफेशनल गाइडेंस होती है, तो वो आपके पैसे को ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। Now my point is कि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाउ टू रियली चूज द राइट वन फॉर यू? मेरे पास जब ये सवाल आता है तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड लेना क्यों है। बिकॉज अब अगर समझो आप मुझे आके बोलते हो, मैं समझो मैंने एक टिकट काउंटर पे बैठा हूँ, आपने बोला टिकट चाहिए, मैं यही पूछूंगा ना जाना कहाँ है। तो म्यूचुअल फंड का भी यही होता है कि टारगेट क्या है, गोल क्या है आपका, और गोल के बेस पे डिसाइड होगा कि कौन सा वाला म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा। अगर आप कहीं पर भी लोगों को, हजार लोग सामने खड़े, आप बोलो म्यूचुअल फंड डैश है तो जवाब आएगा सही है। लेकिन किसके लिए सही है, कितना सही है, कब सही है, क्यों सही है, ये किसी के पास जवाब नहीं होता। जबकि म्यूचुअल फंड, पहले तो लोगों को ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स थाउजेंड्स में होती हैं, 5-10 स्कीम नहीं होती है। और लोग जो अगर जब डायरेक्टली खुद रिसर्च करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो उनको बोला गया है नहीं करने के लिए। आप देखो कोई भी ऐड आती है उसमें क्या बोलते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। और लोग जब रिसर्च करते हैं गूगल पे जाएंगे और ढूंढते हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स। पास्ट परफॉर्मेंस इज समथिंग जो लोग हमेशा देखते हैं। हाँ। और अगर पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए व्हाइल सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड? पास्ट परफॉर्मेंस जो है, इट शुड बी वन ऑफ द पैरामीटर्स। ओके। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपका जो गोल है और वो गोल का टर्म क्या है, कितने टाइम के बाद आपको पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है, क्योंकि एक वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट अप डाउन होता है, उसके बिना मार्केट नहीं चल सकता। तो अगर लॉन्ग टर्म है तो आप इक्विटी में कर सकते हो। ओके, तो एक तो आपने ये देख लिया कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो उसके हिसाब से आप डेट म्यूचुअल फंड, अगर शॉर्ट टर्म है तो आप डेट म्यूचुअल फंड जा सकते हो, लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी। और इसके अलावा आप बैलेंस फंड, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपको अपने आप का एक रिस्क प्रोफाइलिंग भी करना होगा। अपने आप को पूछना होगा कि मैं रिटर्न्स के लिए जा रहा हूँ 15% रिटर्न्स के लिए, और अगर मार्केट 40% नीचे गिर गया तो क्या मैं रेडी हूँ? अगर मैं रेडी हूँ दैट मीन्स आई कैन टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क। अगर मुझे वो मार्केट नीचे गिरने से मेरी नींद खराब नहीं हुई, सो आई एम रेडी फॉर इट। और इसके अलावा आपको अलग अलग तरह के रेशियोज देखने पड़ते हैं। ओके, और उसका हर एक फंड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कहा जाता है कि रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। फॉरगेट अबाउट केयरफुली, लोग ऑफर डॉक्यूमेंट रीड भी नहीं करते
और मेजॉरिटी लोगों ने ऑफर डॉक्यूमेंट तो देखा भी नहीं है। अगर आप ऑफर डॉक्यूमेंट देखने का आपके पास टाइम नहीं भी है तो एटलीस्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में एक रिस्कोमीटर करके बना होता है, जिसको आप मतलब वो सेबी ने कंपलसरी किया हुआ है कि हर एक को उनको उसमें डालना ही है। ऑफर डॉक्यूमेंट सिम होता है कि तो किम एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज एक शॉर्ट समरी जैसे होती है। अब आपको क्या करना है, उसमें रिस्कोमीटर तो एटलीस्ट देख लीजिए। रिस्कोमीटर में बताया जाता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितने रिस्क पे है, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क। तो उसमें 5 पॉइंटर्स पे रहते हैं। अगर आपका गोल जो है या आपका रिस्क प्रोफाइल जो है आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो आपको ऐसे फंड सेलेक्ट करने चाहिए जहाँ पे रिस्क लो हो। आप वो फंड के नाम पे मत जाइए। उसी तरह म्यूचुअल फंड में आप वो फंड का नाम क्या है, रिटायरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन है, वो नाम को मत देखिए। वो नाम कुछ भी देंगे, आपको जाके ये देखना है कि उसका रिस्क कितना है। कई बार आप हैरान हो जाओगे कि नाम कुछ और है, रिस्क कुछ और है। तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए हर एक का। और सिलेक्शन के टाइम पे तो आप अलग अलग रेशियोज देख सकते हैं। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है खुद रिसर्च करना तो आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट कीजिए भले। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी की टिप्स सुन के म्यूचुअल फंड में कर दूंगा या टॉप 10 सर्च करके कर दूंगा, तो आई वुड रिकमेंड आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहिए। क्योंकि प्रोफेशनल क्या करेगा, रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा आपका और उस हिसाब से आपके लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेगा। और उसको पता है कि अगर समझो आपने इक्विटी में भी डाला है पैसा, अब उसको पता है कि आपको ये पैसा 2026 में चाहिए, 2024 चल रहा है, तो अब वो आपको धीरे धीरे वहां से मूव करने को बोल देगा। क्योंकि उसको पता है कि 26 में आपको जरूरत पड़ेगी। अगर उसने वो मूव नहीं करवाया डेट फंड में या दूसरे सिक्योर्ड ऑप्शन में, तो होगा ये कि अगर 2026 में अगर मार्केट नीचे हुआ तो आपको मजबूरी में लॉस में निकालना पड़ेगा या कम प्रॉफिट में निकालना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल वो सब काम करेंगे। लेकिन अगर आपको पसंद है रिसर्च करना, खुद टाइम है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को पैसिव इनकम का सोर्स समझना मैं गलत मानता हूँ। रिव्यू करने का मतलब ये नहीं कि बस देख लेना, ओके फाइन माय फंड्स आर गिविंग मी गुड रिटर्न्स, नहीं। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है कि म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या म्यूचुअल फंड सबके लिए सही है? आपको ये डिसाइड करने के बदले कि कौन सा इन्वेस्टर को करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से गोल के लिए म्यूचुअल फंड करना है। शायद लोगों से उधार मांगना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके आपको वो जरूरतों के लिए पैसा अरेंज करना पड़ेगा। बात आती है जब पैसे कमाने की फ्रॉम म्यूचुअल फंड, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसे पैसिव इनकम आती रहेगी। आपका उसके बारे में क्या कहना है? म्यूचुअल फंड को पैसिव इनकम का सोर्स समझना मैं गलत मानता हूं। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो रहता है उसको आपको रिव्यू करना पड़ता है, पोर्टफोलियो आपको रिव्यू करना पड़ता है। तो मैं उसको सेमी एक्टिव इनकम मानता हूं, पैसिव इनकम नहीं मानता। क्योंकि अगर आपने एक बार इन्वेस्ट करके आपने छोड़ दिया, भूल गए, कई बार बोलते हैं लोग अनक्लेम्ड अमाउंट है, ये उन लोगों का होता है जो करके भूल जाते हैं, फिर वो कोई क्लेम करने नहीं आता। और सबसे बड़ी चैलेंज ये आती है कि अगर आपने उसको रिव्यू नहीं किया तो कल को आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो पोर्टफोलियो आपको एनुअल, इफ 6 महीने में कर सकते हो तो गुड, 6 महीने में नहीं कर पाते हो तो एनुअल रिव्यू करना चाहिए। और जब जब आपकी लाइफ स्टेज में चेंज आती है, जैसे आपकी इनकम ग्रो हो गई या कई बार किसी की इनकम रिड्यूस भी हो जाती है, कभी जॉब भी चला जाता है, और इसके अलावा समझो एक शादी हो गई, बेबी हो गया, तो उस समय भी आपको, चाहे वो भले 1 साल पूरा ना हुआ हो, फिर भी आपको जाके अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए और उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। रिव्यू करने का मतलब ये नहीं कि बस देख लेना, ओके फाइन माय फंड्स आर गिविंग मी गुड रिटर्न्स, नहीं। अब इसमें से मुझे कितना सिक्योर्ड ऑप्शन में मूव करना है, कितना रिस्क पे रखना है। तब जब मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाता है तो आपका जो पोर्टफोलियो इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि अब आपका जो इक्विटी है उसने बहुत सारे रिटर्न दे दिए। पहले आपने जब किया था आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 50% समझो आपने इक्विटी रखा था, 50% डेट। लेकिन अब मार्केट ऊपर चला गया, आपका जो 50% इक्विटी में था अब वो 75% इक्विटी दिख रहा है और आपका डेट जो है वो 25% दिख रहा है। तो अगेन आपको बैलेंस आउट कर देना जरूरी है। तो ये लॉन्ग टर्म में पैसिव करके उसको छोड़ नहीं देना है, आपको रेगुलरली उसको रिव्यू करना है और टैक्सेशन के हिसाब से भी आपको रिव्यू करना है। ओके, वो कैसे करते हैं? कि अब देखिए कि टैक्सेशन में कुछ चेंजेस आई हैं क्या। अगर टैक्सेशन में कुछ चेंजेस आ गई हैं, और दूसरा क्या होता है, देखो कई बार एक फैमिली मेंबर बढ़ गया तो आप वहां पर भी टैक्स को मैनेज कर सकते हो। राइट। तो फंड आप थोड़ा अपने नाम पे डालने के बदले आप उनके नाम पे भी डाल सकते हो।
अगर वो भी 18+ हैं तो उनको भी वो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें मतलब आपको चेक करना ज़रूरी है। राइट। अगर हम अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं जैसा आपने अभी बोला और हमें उसमें रियलाइज़ होता है कि देयर इज़ अ सर्टेन म्यूचुअल फंड जो कि हमें उतना और वैसा रिटर्न नहीं दे रहा है हुँ। जितना हमने एक्सपेक्ट करा था। हाउ टू डिसाइड कि हमें स्विच करना चाहिए टू सम अदर इन्वेस्टमेंट फंड और अ म्यूचुअल फंड, या फिर कभी-कभी होता है कि हैव पेशेंस, रुको। हुँ। हाउ टू नो व्हेन टू स्विच? आई थिंक वो चीज़ में आपको प्रोफेशनल गाइडेंस ज़्यादा हेल्प होगी उससे, और मैं एटलीस्ट आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँगा कि जब हम एक फंड को देखते हैं परफॉर्मेंस, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमको ये पूछना है कि हमारी एक्सपेक्टेशन वो क्रिएट कहाँ से हुई है? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन जहाँ से ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई है? हमको एक और चीज़ समझ के चलनी है कि देखो हर एक की इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड भी जो होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड, बैलेंस, अलग-अलग टाइप के म्यूचुअल, आप एक को दूसरे कैटेगरी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। और आप ये भी देखोगे कि इवन एएमसीज़, ओके, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिनके लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, अलग-अलग कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड में, तो हर एक की एक स्ट्रेटेजी, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है। उस स्ट्रेटेजी जो है ना, किसी साल में किसी एएमसी की स्ट्रेटेजी काम करती है और किसी साल में किसी और एएमसी। ऐसा नहीं होता है कि बिकॉज सबकी अलग-अलग स्ट्रेटेजी है और सबकी सब एक साथ 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, वो नहीं होने वाला है। तो आपको ये भी चेक करना है कि इनका स्ट्रेटेजी क्या है और उस हिसाब से मेरा रिटर्न, मेरा एक्सपेक्टेशन बराबर ट्यून्ड है, सही है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन सही है, ओके, मैंने वो स्ट्रेटेजी वो समझने के बाद भी मैं ये देख रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड, इसका जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, उल्टा अंडर परफॉर्म कर रहा है, उससे बेटर तो मैं इंडेक्स फंड में चला जाऊं, ओके, तब आपको फिर उसको चेंज कर देना चाहिए। फिर आप उसको इसके मतलब जब आपने कंपेयर कर ही लिया है, पूरा रिसर्च कर लिया है, देन यू कैन चेंज टू अनदर वन, क्योंकि ये इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करके मतलब नहीं है। इसीलिए आजकल जो मेजॉरिटी लोग जा रहे हैं वो इंडेक्स फंड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग भी कम होता है। और अब जो रिसेंटली देखा गया तो काफी सारे इंडेक्स फंड ने नॉर्मल म्यूचुअल फंड से बेटर परफॉर्मेंस दिया है। तो इंडेक्स हैज बीटन दैट। आइडियली हम एडिशनल रिस्क लेते हैं ताकि वो इंडेक्स से अपने अल्फा जनरेट कर सके, एडिशनल रेवेन्यू, राइट। लेकिन अगर हमको वो एक्स्ट्रा ना मिलके कम मिल रहा है तो वी आर हैप्पी ऑफ विद दैट इंडेक्स फंड आल्सो, जहाँ पे कॉस्टिंग कम है। राइट। तो वो भी मतलब लोगों का आजकल वहां पे ज्यादा ध्यान जा रहा है कि इंडेक्स फंड पैसे हो गया तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, तो दैट कैन हेल्प विद पीपल। राइट। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है कि म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या म्यूचुअल फंड सबके लिए सही है? फॉर व्हाट इन्वेस्टर्स, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड सही नहीं है? इसमें मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगा ये सवाल को। एक तो ये है कि कौन से तरह के इन्वेस्टर्स लोग के लिए ये सही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जिनको म्यूचुअल फंड का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि म्यूचुअल फंड आखिर करता कैसे, जिनको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड की एक स्कीम नहीं होती है, उनको पहले थोड़ा म्यूचुअल फंड का नॉलेज लेना चाहिए, उसके बाद दे कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। ओके, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये हो रहा है कि भाई दूध वाला आ गया, चलो आप भी 50 रुपए का डाल दो म्यूचुअल फंड में, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। आपको ये डिसाइड करने के बदले कि कौन सा इन्वेस्टर को करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से गोल के लिए म्यूचुअल फंड करना है। हमारे लाइफ में हमारे जो भी खर्चे होते हैं वो जरूरतों पे भी होते हैं और लाइफस्टाइल पे भी होते हैं। आगे चल के भी इवन आफ्टर वी रिटायर हमारे खर्चे जरूरतों पे भी होंगे, लाइफस्टाइल पे भी होंगे। जरूरतों का एक अलग फंडा है। जरूरतों में क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, शायद लोगों से उधार मांगना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके आपको वो जरूरतों के लिए पैसा अरेंज करना पड़ेगा। तो जिन चीजों पे समझौता नहीं हो सकता उन चीजों में रिस्की ऑप्शंस नहीं यूज करना चाहिए। तो मेरा पोर्टफोलियो, मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाता हूँ कि जो मेरी नीड्स का प्लानिंग है वो मैं सिक्योर्ड ऑप्शन से करता हूँ। और सिक्योर्ड ऑप्शन इंडिया में तो बेहिसाब है, अच्छे रिटर्न देने वाले। आप पीपीएफ को देख लो, पीएफ को देख लो, 8% रिटर्न दे रहा है पीएफ आपका। ओके, 7.1% अभी अपना पीपीएफ आपको रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा आपके पास बैंक एफडी भी होती है, आप उसको भी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए यूज कर सकते हो। आपके पास जो गारंटेड इनकम प्लान्स होते हैं वो भी आपको आपकी जरूरतों के लिए एक मिनिमम अमाउंट दे सकते हैं। तो नीड्स का प्लानिंग आप सिक्योर्ड ऑप्शन से कर लीजिए। और आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपको वैकेशन का प्लानिंग करना है, एक बंगलो खरीदना है, फार्म हाउस खरीदना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, उसका प्लानिंग आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। फॉर ऑल दोज वाचिंग दिस वीडियो और उनको अपना फर्स्ट स्टेप लेना है टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दे शुड बी डूइंग?
और कैसे दे कैन स्टार्ट देयर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट जर्नी? पहला स्टेप, म्यूचुअल फंड का कोई भी लिटरेसी सेशन जो रहते हैं, ओके, वो सेशंस अटेंड कीजिए। डिसीजन मत लीजिए, सिर्फ अटेंड कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए। और वो सेशन अटेंड करने के बाद अब आपको नॉलेज आ चुका है, अब आप अपने गोल्स को 2 भागों में डिवाइड कीजिए। एक है ज़रूरतें और दूसरी ख्वाहिशें। जो भी ख्वाहिशों वाले गोल हैं, उनके लिए आप डिसाइड कीजिए कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो आप डेट म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर आपको चाहिए, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का SIP शुरू कर सकते हैं। और मीडियम टर्म है और आपका रिस्क एपिटाइट कम है, तो आप बैलेंस वाले भी कर सकते हैं। और प्रोफेशनल गाइडेंस, अगर आप इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल गाइडेंस लेंगे, तो वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से हम सिलेक्शन कर रहे हैं। So of course, this is risky as well as rewarding. Yeah. And if people do it the right way, then only mutual funds सबके लिए सही है. Thank you so much, Kamal, for being a part of Money Matters. Thank you so much And for inviting me. I'm sure कि आपके knowledge और information के through people will be able to invest in mutual funds the right way. Yes. And you wonderful people, for more such insightful content on money and finance, stay tuned to Money Matters. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.